प्रश्न संख्या 6। संख्याओं के प्रत्येक युग्म के बीच में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या प्रविष्ट कीजिए। प्रश्न 6 का तीसरा है 0.17 और 0.18। 0.17 और 0.18। तो इसके बीच में पहले एक परिमेय संख्या निकालना है, उसके बाद एक अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। तो 0.17 और 0.18 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 0.17 जोड़ 0.18 भागा 2, ठीक है। या इसको देखिए, जोड़ेंगे, पहले जोड़ना है उसके बाद भाग देना है, ठीक है। तो इसको हम कोष्टक में ले लेंगे, उसके बाद भाग देना है। तो 8 7 15, 1 1 2 1 3, तो आ गया 0.35, ठीक है, भागा 2 है। तो इसको बटा 2 भी लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 0.2 से एक बार में लगेगा। अब 15 हो गया, इधर 1 गया तो 2 सते 14, 1 बचा तो 2 पचे 10, यानी 0.175, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या तो आ चुका है, ए 0.175, ठीक है। इसके बीच में एक परिमेय संख्या तो आ गया है 0.175। अब निकालना है इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे, देखिए, तो लिखेंगे अब 0.17 को हम लिख सकते हैं 0.170। देखिए दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 0.17 ही रहेगा। तो 0.17 को हम लिख सकते हैं 0.170, ठीक है। और 0.18 को हम लिख सकते हैं 0.180। अब देखिए 0 दशमलव के बाद 170 180, इसको इस तरह पढ़ते हैं। तो 170 और 180 के बीच में देखिए बहुत सारा 171 172 173 174 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम 0.170 और 0.180। बात तो यही है, देखिए 0.17 0.18, ठीक है। शून्य लगाने पर भी ये 0.17 ही रहेगा। तो 0.17 और 170 और 0.180 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर। तो 171 172 आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.173, तो इसके बीच में ही है, ठीक है, क्योंकि 170 और 180 के बीच में 173 174 कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो 173, फिर देखिए, फिर 173, ठीक है, फिर देखिए 173, फिर 1 7 3 3 3 3, इस तरह करके देखिए ये बढ़ता जाएगा इसके आगे। देखिए यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव देखिए शांत भी नहीं है और ना ही रिपीट हो रहा है, यानी आवर्ती भी नहीं है, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा कोई अंक, यानी ये कैसा है? अशांत अनावर्ती, यानी
अनवसानी अनावर्ती, यानी अशांत भी है और अनावर्ती भी है, यानी बिना रिपीट का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें देखिए बिना पुनरावृत्त हुए आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दशमलव इसका, तो इन दोनों के बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह का। ठीक है, तो एक शून्य देने से देखिए हमें पता चल गया कि इसके बीच में क्या लिखेंगे। एक शून्य बस लगाने से बात तो यही है, 0.17 ही है, ये बस शून्य लगा दिए हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में 0.17 और 0.18 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी अनगिनत। क्योंकि अगर मान लीजिए एक शून्य और लगा देते तो 1700, यहाँ पे 1800 हो जाता, एक शून्य और लगा देते तो ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी अनंत अपरिमेय संख्या है, तो हम कोई भी एक लिख सकते हैं, सब सही होगा। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर आ जाए, यानी कोई भी इसमें बस इसके बीच में होना चाहिए। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। फोर में है 0.001, देखिए 0.0001 है। ठीक है, 0.0001 और 0.001। ठीक है, तो 0.0001 और 0.001 के बीच में पहले हम एक परिमेय संख्या निकालेंगे, उसके बाद एक अपरिमेय संख्या। तो इसका हम हल लिखेंगे, तो लिखेंगे 0.0001 और 0.001 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 0.001 जोड़ 0.001 और फिर भाग देंगे 2 से, यानी जोड़ करके किससे भाग दे देना है, 2 से, तो बटा 2 लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो दशमलव के सामने दशमलव, तो इसको हम लिखेंगे 0.0001, यह रफ पेज में हम देखिए जोड़ रहे हैं इसको, और 0.001, तो 1100.0, यानी 0.0011, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.0011 बटा 2। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0. अब देखिए पहले 0 है तो हम उसको लिख लेंगे, पहला अंक नहीं लग रहा है 2 से तो उसके बदले 0, दूसरा अंक भी नहीं लग रहा है तो उसके बदले 0, तीसरा अंक 1 है तो 1 तो 2 से लगेगा नहीं तो उसके बदले भी 0। अब देखिए 11 है तो 2 बचे 10, 2 बचे 10 लगा, 1 बचा तो 0 देंगे क्योंकि यहाँ दशमलव दिया हुआ है, तो 2 बचे 10, यानी कितना आ गया 0.00055। तो ये तो आ गया एक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी 0.0001 और 0.001 के बीच में एक परिमेय संख्या आ चुका है। अब इसके बीच में हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। अब अपरिमेय संख्या निकालना है तो अब लिखेंगे हम, अब 0.0001 यही दिया हुआ है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0.0001 और फिर 0 दे सकते हैं, दशमलव के बाद हम कितना भी 0 दें तो ये रहेगा 0.001 ही। तो ये हो गया, देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.0010। ठीक है, और क्या है, और है 0.001 को हम लिख सकते हैं 0.001, फिर देखिए
2 शून्य 3 शून्य कितना भी दें दशमलव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों अब देखिए बराबर हो गया है, यानी 1 2 दशमलव के बाद 5 अंक यहाँ भी 5 अंक यहाँ भी, ठीक है। तो इसके देखिए अंतिम में 10 है, इसके अंतिम में 100 है। तो 10 और 100 के बीच देखिए 11 12 13 कुछ भी, 50 60 70 80 कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बीच में अपरिमेय संख्या, तो अब हम लिखेंगे अतः एक अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इस बार हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो 10 है तो 100 के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिखेंगे 0.000, 10 और 100 के बीच में कुछ भी लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं 30 40 कुछ भी, तो मान लीजिए हम लिख देते हैं 33, ठीक है। 33 नहीं 36 लिखेंगे, फिर तो देखिए 33 लिखेंगे तो एक ही अंक हो जाएगा। तो अब देखिए फिर से 3 लिखेंगे और 6 6, ठीक है। फिर 3 लिखेंगे 6 6 6, फिर 3 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह बढ़ता जाएगा, देखिए इस तरह से। तो ये हो गया क्या, अपरिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में देखिए 10 और 100, अंतिम में देखिए 36 आएगा, तो उसको हम इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो गया एक अपरिमेय संख्या 0.0001 और 0.001 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आंसर आप दे सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। सब आंसर सही ही होगा।